हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है कोलराउस का नियम। बेहद इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए से। तो आइए समझते हैं क्या है कोलराउस का नियम। तो कोलराउस ने जो भाई ये नियम दिया, सबसे पहले ये जान लें, ये दिया बेटा 1875 यानी 1875 में ये नियम दिया गया। क्या मान लिया, हमारे पास कोई विद्युत अपघट्य है, समझो कोई विद्युत अपघट्य जैसे NaCl है, उसी के एग्जांपल से समझेंगे। मान लिया हमारे पास विद्युत अपघट्य NaCl है और NaCl का कोई विलयन है। तो क्या बताया भाई, कोलराउस ने बताया कि कोई भी विद्युत अपघट्य है उसका अनंत तनुता पर जो उसका भाई मोलर चालकता होगी वो उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों व ऋणायनों के अनंत तनुता पर अलग अलग चालकताओं के योग के बराबर होगी। जैसे मान लिया हम NaCl को लेके चले, समझे, तो यहां पर जो NaCl विद्युत अपघट्य से जो विलयन बनेगा, तो यानी लेमडा इनफाइनाइट, यहां पर वो विद्युत अपघट्य बराबर लेमडा, यहां पर प्लस कौन है भाई, Na प्लस इनफाइनाइट, और यहां पर प्लस लेमडा माइनस कौन है, Cl माइनस यानी इनफाइनाइट। यानी NaCl से ही बना सकेंगे हम क्या, कोलराउस का नियम। किस प्रकार से समझे, भले NaCl जब जल में हमने इसको वियोजित करेंगे तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा Na प्लस और प्लस Cl माइनस। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक धनायन बन रहा और एक ऋणायन बन रहा, और इसी चीज को समझाया कोलराउस ने। किस तरीके से कि अगर हम अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता की गणना करेंगे तो उस विद्युत अपघट्य के अलग अलग धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग ही उस विद्युत अपघट्य, उस विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के बराबर होगा। लिख दे रहा मैं डेफिनेशन। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी सबसे पहले क्या हो कि विलयन की जो तनुता होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। उसके बाद विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता यानी लेमडा m इनफाइनाइट, जो भी विद्युत अपघट्य होगा उसको ऐसे बाहर निकलेंगे हम, उसमें उपस्थित धनायनों। जैसे यहां पर विद्युत अपघट्य कौन सा लेके चले, Na लेके चले, तो Na का धनायन Na प्लस और Cl का Cl माइनस के धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसका दूसरा एग्जांपल देखें। भले इस बार विद्युत अपघट्य भाई NaCl ना लेकर के दूसरा ले लिया, सपोज KCl ले लिए भाई, तो KCl के लिए कैसे लिखेंगे हम, KCl के लिए लिखेंगे हम लेमडा m इनफाइनाइट KCl इक्वल टू लेमडा, धनायन कौन है भाई यहाँ पर, पोटेशियम आयन इनफाइनाइट, और यहाँ पर ऋणायन कौन है बेटा, क्लोरीन आयन इनफाइनाइट Cl माइनस। इस तरीके से क्या होगा भाई, इनके दोनों के योग के बराबर होगा। और अगर कहीं पर ऐसे में कोई प्रॉब्लम आ जाए कि भाई धनायन या ऋणायन दो या दो से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो थोड़ा सा इसका रूप चेंज हो जाएगा। कैसे, मान लिया हम विद्युत अपघट्य ले लिए, इस बार भाई ले लिए MgCl2 ले लिए, मान लिया तो MgCl2 जब ये आयनन होगा इसका, तो इसका आयनन होकर के ये बना लेगा बेटा Mg प्लस प्लस और प्लस भाई 2Cl माइनस। तो इस सिचुएशन में इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे हम भाई यहां से लेमडा m इनफाइनाइट MgCl2 इक्वल टू लेमडा Mg प्लस प्लस
इनफाइनाइट प्लस, देखो वहां पर दो आयन है किसके, क्लोरीन के, तो वो दोनों के दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे 2Cl माइनस, तो सॉरी 2 लेमडा इनफाइनाइट, और यहाँ पर हो जाएगा फिर हमारा Cl माइनस, यानी जो आयनों की संख्या है वो कहां पर आ जाएगी, वो सामने आकर के ऐड हो जाएगी। अब इस तरह से मान लिया एक और एग्जांपल ले लिया, मान लिया इस बार हमारा जो विद्युत अपघट्य है वो नेक्स्ट ले लिया हम Al2SO4 की होल थ्राइस। तो इसका आयनन कैसे होगा भाई, इसको समझे पहले। तो ये है बेटा Al2SO4 की होल थ्राइस, तो इसका आयनन होगा भाई 2Al प्लस प्लस 3SO4 माइनस माइनस। तो लगाओ भाई इस पर किसका, कोलराउस का नियम, तो कोलराउस का नियम इस पर लगाओगे आप, तो ये बन जाएगा बेटा लेमडा m इनफाइनाइट Al2SO4 होल थ्राइस इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर दो आयन है किसके, एल्यूमिनियम के, तो 2 लेमडा इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या भाई एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 प्लस, यहाँ पर कितने हैं सल्फेट के, 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 3 लेमडा इनफाइनाइट SO4 माइनस माइनस। तो इस तरह से मान लिया कोई भी अगर हमारे पास विद्युत अपघट्य है तो उस पर हम क्या लगा सकेंगे भाई, कोलराउस का नियम लगा सकेंगे, इनकी मदद से हम कोलराउस के नियम को समझ सकेंगे। आइए अब हम समझते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या होंगे भाई, देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। तो नंबर 1, नंबर 1 है भाई, जैसा कि डेफिनेशन में है कि अनंत तनुता पर क्या करेगा ये भाई, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो है हमारे मोलर चालकताओं की गणना करेगा। तो नंबर 1 हो जाएगा बेटा दुर्बल विद्युत अपघट्यों, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकताओं की गणना करने में नंबर 2, जल के आयनिक गुणनफल की गणना में नंबर 3, अल्प विलेय, अल्प विलेय लवणों की विलेयता की गणना में नंबर 4, आयनिक गतिशीलता की गणना में नंबर 5, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की गणना में।
तो अब देख रहे हैं इस तरह से क्या होगा, यानी कि कोलराउस का नियम हमारा लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये इसके अनुप्रयोग है जिनको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।